So today's title is nomenclature of कोऑर्डिनेट कंपाउंड यानी कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का नॉमेनक्लेचर करते कैसे हैं? मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, बट फिर से मैं शेयर करता हूं। इसका फार्मूला मैंने डिजाइन किया है एक लाइन में, इसके रूल्स रेगुलेशंस है, बट वो एक लाइन में सभी रूल्स रेगुलेशन आ जाते हैं। कोई भी कॉम्प्लेक्स आपको दिया जो रहेगा, उस कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से रहेगा। दिस वन समथिंग हियर, मेटल एंड लिगैंड, and sometimes there is a possibility of presence of something here. इस ढंग से उस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स का डिजाइन होगा। अब इसमें हमने ये कहा दिस पार्ट बिलोंग्स टू सेकेंडरी वैलेंसी एंड these two parts belongs to प्राइमरी वैलेंसी। ये दो पार्ट है। पॉइंट टू बी नोटेड कि जो प्राइमरी वैलेंसी है उसको हम लोग काउंटिंग नहीं करते। काउंटिंग नहीं करते इसका मतलब ये है कि if it is Na initially, then it is sodium, जहां पर क्लैरिटी नहीं होगी, the problem is with the नेटवर्क का प्रॉब्लम हो सकता है वहां पर, जहां पर क्लैरिटी नहीं है वहां पर। ये तो HD कैम लगाए हैं, फाइन। So सोडियम, if it is Na2, आप सोचोगे डाइसोडियम, नो, इट इज सोडियम। अगर Na3 अगर है देन इट इज सोडियम, वो भी सोडियम ही रहेगा। मतलब बाहर में काउंटिंग हम लोग नहीं करते। हाँ, इनसाइड द बॉक्स अगर है तो इनसाइड द बॉक्स में कितने लिगैंड्स है, कितने मेटल्स है, ये काउंटिंग हम लोग करते हैं। बट आउटसाइड द बॉक्स अगर कुछ है तो उसको हम लोग काउंट नहीं करते। हमने सर नॉमेनक्लेचर कैसे लिखना चाहिए, नॉमेनक्लेचर हमने कैसे लिखना चाहिए? तो नॉमेनक्लेचर लिखने के लिए जो रूल रेगुलेशन है वो इस तरह से है, जिसकी प्रैक्टिस आज हम लोग फिर से करने वाले हैं। Whatever the complex is given, अगर कॉम्प्लेक्स के बिगिनिंग में अगर कुछ लिखा है तो हम लोग लिखेंगे कुछ मतलब सर जो भी रहेगा उसको कुछ बोलेंगे। सोडियम है तो सोडियम, पोटेशियम है तो पोटेशियम, कॉपर है तो कॉपर, मर्क्यूरी है तो मर्क्यूरी, जो होगा वो तो उसको हम लोग बोलेंगे कुछ। उसके बाद डब्बा शुरू होगा। डब्बे के अंदर में सबसे पहले आपको लिखना है लिगैंड का नाम। जो भी लिगैंड होगा, लिगैंड का नाम लिखना है। सर एक से ज्यादा लिगैंड रहे तो अल्फाबेटिकली नाम लिखना है। अल्फाबेटिकली लिगैंड। एंड एक बात हमें क्लियर है कि लिगैंड का चार्ज अगर नेगेटिव है तो एंड करो ओ के साथ। ओ से एंड करते हैं। नेगेटिव है तो क्लोराइड डो, ब्रोमाइड डो, नाइट्राइड डो, नेगेटिव साइनाइड डो,
ऐसे हम लोग डो के साथ, अब मीटिंग लॉक कर रहा हूं मैं, डो से एंड करते हैं। लेकिन अगर वो न्यूट्रल लिगैंड है एंड रेयरली पॉजिटिव होता है, अगर वो न्यूट्रल है और रेयरली पॉजिटिव होता है, उसको सेम एज इट इज लिखते हैं, उसको ऐसे लिखते हैं, जो नाम होगा वो लिखते हैं। लिगैंड लिखने के बाद फिर लिखते हैं मेटल। मेटल एंड मेटल में भी हमने रूल डिस्कस किया है कि इफ दिस बॉक्स इज नेगेटिव देन मेटल का नाम एंड करो विथ ATE। ATE। और अगर दिस बॉक्स इज न्यूट्रल और पॉजिटिव, राइट सेम एज इट इज उसको लिखो, एज इट इज उसको लिखो। गुड। तो सबसे पहले डब्बे के बाहर जो है वो कुछ लिख दो, डब्बे के अंदर लिगैंड लिखो प्लस मेटल। मेटल के बाद इन द पैरेंथेसिस दिस round bracket is called as parenthesis. In the parenthesis, write oxidation number of metal. In the parenthesis, write oxidation number of metal. पैरेंथेसिस में ऑक्सीडेशन नंबर मेटल का लिखना चाहिए, जो भी कैलकुलेट करके आता है, और उसके बाद डब्बा बंद हो जाएगा। अगर डब्बे के ऊपर चार्ज है तो एंड करो आयन लिखकर, आयन चार्ज है तो, नहीं तो जो कुछ वहां पर प्रेजेंट है, जो कुछ मतलब सर जो भी होगा, सल्फेट, क्लोराइड, ब्रोमाइड, अमोनिया, जो होगा वो एज इट इज एंड करो। बस ये एक लाइन है, ये लाइन आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी। अगर गूगल में भी सब्स्टिट्यूट करके पूछो नॉमेनक्लेचर क्या है तो लाइन मिलने वाली नहीं है, ये मैंने डिजाइन की है। And if you are going through the textbook, you will get so many rules regulations. And उन्हीं rules regulations को ध्यान में रखते हुए हमने ये लाइन बनाई। फिर सवाल आता है कि लिगैंड अगर एक से ज्यादा है तो, if the ligands are 2, हम डाई बोलेंगे। अगर लिगैंड्स वहां पर 2 है तो हम लोग उसको डाई बोलेंगे, DI। लिगैंड्स अगर 3 है तो उसको हम लोग ट्राई बोलेंगे, TRI। TRI। ओके मिहिर चौहान जी। अगर 4 अगर है तो वहां पर हम लोग टेट्रा बोलेंगे। 5 है पेंटा, 6 है हेक्सा, 7 है सेप्टा, 8 है ऑक्टा, 9 है नोना, 10 है डेका। बट इफ द लिगैंड्स आर चिलेट, सर लिगैंड आर चिलेट मतलब रिंग फॉर्मिंग लिगैंड्स। मोस्टली जो एग्जाम्पल रिपीट होता है वो है ईएन। ईएन मतलब इट इज इथिलीन
डायअमाइन, इथिलीन डायअमाइन, ये चिलेट है। एंड ये चिलेट अगर 2 बार रिपीट होता है then it is called as bis. See, normal ligands repeated 2 times, it is called as di, 3 times tetra, tri, 4 times tetra. But chelate ligands, ring forming ligands like ethylene diamide, if repeated 2 times, it is bis. Repeated 3 times, it is tris. Repeated 4 times, it is टेट्राकिस। अगर रिंग फॉर्मिंग लिगेंड्स 2 बार रिपीट होते तो बिस, 3 बार रिपीट होते तो ट्रिस एंड 4 बार रिपीट होते तो इट इज अ टेट्राकिस। ऐसा लिखना पड़ेगा। तो दिस इज द एक्चुअली वे टू राइट द नॉमेनक्लेचर ऑफ लिगेंड। सबसे पहले जो बाहर होगा वो लिखेंगे कुछ, फिर लिगैंड लिखेंगे प्लस मेटल, मेटल का डब्बा या ब्रैकेट, इफ इट इज नेगेटिव देन add metal with ATE, otherwise write the metal name whatever it is. Then in the parenthesis write the oxidation number of metal in Roman digit, in Roman digit. Then the bracket will be closed. If the bracket, that complex is having charge, then it is complex ion, so add with ion. Otherwise whatever is mentioned after bracket, write it is. If nothing is there, don't write it is, because it is, there is nothing. So the same thing I am showing via this presentation. See, ये आपको सभी को दिखाई दे रहा होगा। What it indicate? ये एक्सप्लेन कर रहा है एक्चुअली द IUPAC nomenclature of complex. And in the IUPAC nomenclature of complex हमें लिखना कैसे चाहिए? तो सबसे पहले कुछ भी लिखो, the bracket will start, ligand is there, plus metal, and in the parenthesis oxidation number in Roman. किसका ऑक्सीडेशन नंबर? मेटल का। then bracket will be end, then write कुछ भी, if it is a charge then write I. बात अगर हम लोग लिगैंड की करें तो if ligand is negative end with O, लेकिन अगर पॉजिटिव है या न्यूट्रल है तो कुछ भी एंड करने की आवश्यकता नहीं है। 2 लिगैंड है, डाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, एक्सेट्रा चलते जाना है। चिलेट लिगैंड्स अगर है तो 2 के लिए बेस, 3 के लिए ट्रिस एंड 4 के लिए टेट्राकिस, ये लिखना है। और अगर मैं बात मेटल की करूं तो फॉर मेटल if the bracket is negative end with ATE, and if the bracket is positive or neutral write the same as it is, उसको हमने लिखना है। होप सो ये आपको समझ में आया होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बात समझ में आ रही है? एकदम क्लियर है? नक्की? गुड राज, वेरी गुड। नाउ लेट्स सी सम एग्जांपल्स। हम लोग कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं, ध्यान दीजिए प्लीज। अब मैंने आपको बोला कि पेन कॉपी तैयार रखिए, एग्जाम्पल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ये कुछ सिंपल एग्जांपल्स हम लोग पहले लेंगे, कुछ सिंपल लेंगे पहले। If the complex is Cu NH3 4 times bracket Cl2, ये कॉम्प्लेक्स दिया है Cu NH3 4 times bracket Cl2। हमारा फार्मूला सबसे पहले कुछ, बट बिफोर ब्रैकेट कुछ भी नहीं है,
मत लिखो, है तो लिखेंगे ना। फिर ब्रैकेट शुरू हुआ, पहले लिखते लिख जाए 4 अमोनिया है, 4 अमोनिया है तो 4 मीन्स टेट्रा, दिस इज अमाइन, टेट्रा अमाइन। अब लिगेंड खत्म हो गया, क्या लिखेंगे? मेटल। मेटल को लिखते समय चेक करो ब्रैकेट का चार्ज क्या है। एक Cl -1, 2 Cl -2, bracket is +2, this bracket is positive, so write the name of metal as it is copper. Why? Bracket is not negative, it is a positive, so write the name of the metal as it is copper. Then you have to write the oxidation number of metal. Calculate कर सकते इसको। Copper, if I don't know X, ammonia 0, 2Cl -2, overall 0, X -2 is 0, X is equal to +2. And therefore, after copper I have to write 2 in Roman, and that should be written inside the parenthesis, that is round bracket, parenthesis. And after that, bracket is end. And after bracket, if kuch is there, it is there, yes. Chloride, 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 हम लोग क्लोराइड बोलेंगे। सर क्लोराइड दो नहीं होगा क्या? ना, लिगैंड नहीं है, प्राइमरी वैलेंसी का पार्ट है। सर डाइक्लोराइड नहीं बोलेंगे क्या? ना, प्राइमरी वैलेंसी का पार्ट है जिसको हम लोग काउंट में नहीं लाते। So its name is, complete name is tetramine copper 2 chloride, ये उसका नाम होगा। हमेशा हम लोग जो लिखते हुए एग्जाम्पल लेते हैं K4 FeCN6, जो हमेशा हम लोग लिखते आ रहे हैं। जब मैं K4 FeCN6 लिखता हूं तो उसका नाम क्या होगा? ब्रैकेट के पहले कुछ शुरू हो गया है, कुछ इज व्हाट? इट इज पोटेशियम, पोटेशियम, कुछ दैट इज पोटेशियम। सर टेट्रा ना, इट इज अ पार्ट ऑफ प्राइमरी वैलेंसी, काउंट नहीं करना है, इट इज ओनली टू सैटिस्फाई द चार्ज ऑफ द कॉम्प्लेक्स आयन। देन ब्रैकेट शुरू हो रहा है, ब्रैकेट में सबसे पहले लिगैंड, लिगैंड कौन है? साइनाइड, बट नेगेटिव लिगैंड है साइनाइडो, कितने? 6, हेक्सा साइनाइडो, हेक्सा साइनाइडो, हेक्सा साइनाइडो। एंड देन Fe, बट मेटल लिखने के पहले ब्रैकेट का चार्ज हमें देखना चाहिए, ब्रैकेट का चार्ज देखना चाहिए। Here K is positive, char K is char positive, so the bracket is char negative, and as the bracket is negative, the name of the metal is end with ATE, so it is ferrate। देखो end with ATE, ATE हमने end किया, ferrate, good। And then in the parenthesis I have to write the oxidation number of Fe, Fe का oxidation number मैंने लिखना है, good। How to calculate? कुछ लोगों को डाउट होगा, good good। 1K + 1, 4K + 4, Fe I don't know, that's why X, 6 cyanide -6 is equal to 0, so X is equal to +2, and therefore in Roman it is 2, so the name is potassium hexacyanide ferrate 2, ये उसका आंसर होगा, ये उसका आंसर। और कुछ एग्जांपल्स लेते हैं हम लोग, कुछ चिलेट के एग्जांपल्स लेते हैं। पहले आयन का एग्जांपल ले लेते हैं, कोबाल्ट En3,
डब्बा, दैट इज ब्रैकेट प्लस 3। इसका नाम क्या होगा? ब्रैकेट के पहले कुछ भी नहीं है, मतलब कुछ लिखना नहीं है। स्टार्टेड विद मेटल लिगैंड, लिगैंड इज इथिलीन डाइअमाइन, बाइडेंटेड लिगैंड है, रिंग फॉर्म करने वाला। 3 बार है, एंड 3 बार अगर चिलेट लिगैंड प्रेजेंट है तो उस लिगैंड को हम लोग ट्राई नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। यस, इट इज ट्रिस, and that chilet ligand is written in bracket ethylene diamine, tris ethylene diamine, 3 बार इथिलीन डायमाइन। लिगैंड हो गया, मेटल बाकी है, ब्रैकेट इज पॉजिटिव, मेटल का नेम एज इट इज कोबाल्ट, कोबाल्ट, एंड मेटल के बाद पैरेंथेसिस में उसका ऑक्सीडेशन नंबर, इथिलीन डायमाइन इज 0, सो कोबाल्ट दिस इज 3. Sir, after bracket there is nothing. Definitely. But on the bracket there is a charge plus 3. So the end with I. So its name is tris ethylene diamine cobalt 3 ion is the name of the complex. मैंने जो एक लाइन बताई थी उस लाइन को सिर्फ फॉलो कर रहा हूं मैं, उस लाइन को, और लाइन को फॉलो करते हुए मैं लिख रहा हूं। Fe carbon monoxide 5 times bracket bracket, बिफोर एंड आफ्टर कुछ भी नहीं है ब्रैकेट के, एंड नो चार्ज मींस इट इज अ न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। हाउ टू नॉमेनक्लेट? फर्स्ट ऑफ ऑल लिगैंड, ब्रैकेट के अंदर पहले लिगैंड चलो, लिगैंड इज हाउ मेनी टाइम्स? 5 टाइम्स, 5 टाइम्स मींस इट इज अ पेंटा कार्बोनिल, पेंटा कार्बोनिल, वेरी गुड समीक्षा, पेंटा कार्बोनिल। व्हाट इज दिस सर? डब्बे पे नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव नहीं, चार्ज नहीं, न्यूट्रल है। यू राइट फेरम, डोंट वरी, आयरन लिखा तो भी चलेगा। पेंटा कार्बोनिल आयरन, and after metal it is compulsory to write the oxidation number in the parenthesis. How to write? This is parenthesis, and here the oxidation number of iron is good 0, so it is 0. Pentacarbonyl iron 0 is the name. Pentacarbonyl iron is the name. This is another example. और लेते हैं, सपोज एक से ज्यादा लिगैंड प्रेजेंट रहे तो सी कोबाल्ट NH3 4, Cl2 bracket Cl. If this is the complex, if this is the complex, what is its name? बाहर में कुछ नहीं, मतलब स्टार्ट करेंगे लिगैंड से। लिगैंड 2 है, एक है अमाइन और एक है क्लोराइडो। Alphabetically A comes first, then C, and that's why amine ligand first. How many times? 4. So it is tetra amine. फिर दूसरा लिगैंड डाई क्लोराइडो, दूसरा लिगैंड। उसके बाद मेटल। अब मेटल, जैसे मेटल आता है, check the charge on the bracket. Cl is negative, so the bracket is positive, so it is cobalt, as it is cobalt, because bracket is positive.
and then in the parenthesis you have to write the oxidation number of metal in Roman digit, and the oxidation number in this complex for cobalt is 3. क्यों गड़बड़ करते हो? It is 3. सर कैसे? Cobalt I don't know X, ammonia is 0, 2 chlorine. For 2 chlorine it is -2. For 1 chlorine -1 is equal to 0. So this is X minus 3 is equal to 0. X is equal to plus 3. X is equal to plus 3. And then at last it is chloride. See the difference. Chloride, it is a part of the coordination sphere, complex ion. That's why chloride do. And this is chloride. ये chloride है. क्यों chloride है? तो is not the fact. This is nothing but the nomenclature.